आज मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर सकते हैं शिक्षक के परिजन। पुलिस ने जुटाए अहम साक्ष्य। अब तक कई दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिल चुके। अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश। 2 से 5 लाख रुपए तक का लालच दे रहे टारगेट पर दलित और गरीब परिवार। काशी विश्वनाथ न्यास की 15 बिंदुओं पर हुई 106वीं बैठक। अर्चकों के मानदेय बढ़ाने पर बनी सहमति। लखनऊ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। विद्यालय परिसर के भीतर गाड़ी ले जाने की अनुमति न देने वाले स्कूलों की सूची को हाईकोर्ट ने किया तलब। राष्ट्रीय इमरजेंसी मेडिसिन इंटेंसिव केयर का सम्मेलन। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में होगा सम्मेलन। राजधानी में डेंगू के मरीजों में हुआ इजाफा। बेकाबू डेंगू पर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। नगर निगम के साथ मिलकर चलाया अभियान। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज बात करेंगे जय मां चंद्रघटा की। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघटा को ये तीसरा दिन समर्पित है। माता के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिरों के बाहर लगी हुई है। मां के दर्शन को दूर दूर से मां के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और ये दिन जय मां चंद्रघटा का है। और मां के दर्शन को दूर दूर से मां के भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आज का दिन चंद्रघटा मां को समर्पित है। आपको बता दें, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है और दूर दूर से मंदिरों के बाहर भक्त पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिरों के बाहर भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है। आज का दिन बेहद खास है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिर के अंदर भक्त पूजा अर्चना करते हुए। आज का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर कतार लगाए हुए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आज तीसरा दिन नवरात्रि का और सुबह से ही माता के दर्शन पूजन को भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मां के दर्शन को दूर दूर से मां के भक्त मंदिरों के बाहर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जहां पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़, महिलाएं भी जहां नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। और आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिरों की जहां माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। मंदिरों में भक्त लाइन लगाए हुए मां के दर्शन पूजन करने के लिए आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा को ये दिन समर्पित है। मां के दर्शन को दूर दूर से मां के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से आकाश रावत जुड़े हैं, झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। पहले रुक करेंगे कानपुर का, जहां आकाश रावत हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, मंदिरों में महिलाओं के दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आज तीसरे दिन नजर आ रही हैं आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर में आज
शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिसके चलते मंदिरों में रही है और मंदिरों में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाओं को दर्शन कराने के लिए एक अलग दरगाह बनाई गई है, जहां से महिलाएं दर्शन करने के लिए जा रही हैं और दूसरे जी एग्जिट गेट से भी बाहर निकल पा रही हैं। जी। बिल्कुल। और दूसरा सवाल आपसे ज़रूर लेंगे कि मंदिरों में नवरात्रि के लिए साफ सफाई की जाती है, प्रसाद को लेकर क्या कुछ आपको दिख रहा है? क्या कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिलहाल नारंग स्थित वैष्णो माता मंदिर में। यहाँ पर नारियल और मिश्री का प्रसाद चढ़ता है। इसके अतिरिक्त जी किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की गई है, ना ही ऐसी कोई समस्या अभी तक उत्पन्न हुई है। जी। आकाश, हम चाहेंगे अगर आपके आसपास कोई भक्त हो, श्रद्धालु हो, तो उससे बातचीत जरूर करिए। क्या उनकी कोई शिकायत तो नहीं है? उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? जी, हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी तो अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो बात करते हैं, एक है जी, एक दादाजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कमलेश चौहान शुक्ला। दादा, मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं? की व्यवस्था रही है। क्या क्या कुछ तैयारियां रही हैं मंदिर की? शारदीय नवरात्र चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां रही हैं? यहाँ जो तैयारियां हुई हैं, हम नवरात्र पर रहते हैं, यहाँ जो तैयारियां हुआ सब सुंदर। जैसे कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि भक्त थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर प्रशासन के सख्त तैयारियां की गई हैं, वो बहुत तैयारियां हैं और कहीं बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब रुक कर लेते हैं झांसी का, जहां झांसी से हमारे साथ कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल कुलदीप, आप मंदिर के बाहर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं आपको आज तीसरे दिन भी नजर आ रही हैं, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का सीपरी तीसरा बाजार दिन है? का ये लहर की देवी मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अलग अलग कतारें हैं महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था ये है कि क्योंकि यहाँ पर सफाई को लेके खास इंतजाम है, यहाँ पर निकासी और आगमन के प्रॉपर इंतजाम है, तो यहाँ पर अव्यवस्था हो नहीं पा रही। क्योंकि यहाँ से मंदिर के प्रवेश के बाद में पीछे से एक रास्ता दिया हुआ है, उस रास्ते से निकलकर श्रद्धालु अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं, और पुरुष और महिलाओं के रास्ते अलग होने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। और बिल्कुल ये काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर के साथ मान्यता ये जुड़ी हुई है, इसका नाम लहर की देवी मंदिर है। और इस मंदिर का ये कभी यहाँ पर कालांतर में यहाँ से एक नदी बहती थी, पौज नदी, उसकी लहरें यहाँ तक आती थी। तो इसको ये माना जाता है कि लहर की देवी ये मंदिर है और यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर पूरी साल तैयारी रहती है। और यहाँ पर पूरा एक बड़ा परिसर है और परिसर के माध्यम से यहाँ पर पूरा का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है। और जो आपने अभी एक सवाल किया था कि प्रशासन के यहाँ पर क्या इंतजाम हैं, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर चौकस और सारी व्यवस्थाओं को देखती है और यहाँ पर बाहर पूरे गार्ड तैनात है। मंदिर परिसर में अलग अलग और जो भी और देवियां हैं और देवता हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। कुल यहाँ पर 101% सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। प्रयास और मकसद यही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों की संख्या यहाँ पर रहती है, वो यहाँ पर प्रॉपर पहुंचे और यहाँ से उनके निकलने का, उनके रुकने का, उनके बैठने का पर्याप्त इंतजाम है। ये मंदिर का मेन जो यहाँ पर है सेक्शन, उसके पीछे सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं का मकसद केवल एक ही है कि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सभी लोग यहाँ पर काफी संतुष्ट हैं। जी कुलदीप, हमें आपके पीछे बहुत सारे भक्त नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करिए, खास तौर पर महिलाओं से। जी ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, ये किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? मैडम एक मिनट।
यहाँ की कई व्यवस्थाएं देखिए आप, तो सब ठीक है। सब ठीक है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। जितने ऐतिहासिक मंदिर है, कहा जाता है कि आलूदल के एक भाई का इधर अपने लड़के का बलिदान दिया था या वो किया था, तो उसमें देवी जी ने उस बलि को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो बच्चा दोबारा जीवित हो गया। तब से आज करीब 1000 साल या 11 साल पुराना ये मंदिर है। बहुत झांसी में बहुत प्रतिष्ठित इसकी वो है, मतलब लहर की देवी को बहुत सम्मान और सद्भावना की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है कुलदीप, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हम आपका रुख फिर से करेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और सीधा आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां आज हरियाणा में वोटिंग चल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे हैं। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी मतदान करते हुए और दूसरी तरफ विनेश देखिए, फोगाट। पूरे हरियाणा वासियों की उम्मीदें हैं और कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा जो है वो आज मतदान करने के लिए, हर वोट कीमती है, हर वोट की एक ताकत है अपनी, और वो अपनी ताकत को आज यूज करने का दिन है। मैम, आप महिला हैं, महिला को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी खेल विभाग को लेकर के, साथ ही साथ अगर ड्रग्स की बात करें जिस हिसाब से हरियाणा में फैल रहा है, उन सारी चीजों को लेकर क्या आप? नहीं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर एक क्षेत्र में हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल हम उस पर काम करें। आज वो दिन है बदलाव का, आज दिन है एक नई उम्मीद को जगाने का। तो मैं पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करती हूँ कि अपने घर से निकले और अपनी ताकत को पहचाने। धन्यवाद। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। आपको बता दें हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी हैं विनेश फोगाट और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे हैं। आज सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो लगातार जारी है। आपको बता दें इस बार करीब 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे। और ये पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और सीएम नायब सिंह सैनी परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी मतदान करने पहुंचे। मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में। मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्र भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि
कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मिला काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई घोषणाएं की, योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम, और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास जगाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा, झूठ और लूट की राजनीति करती है, और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों, मैं पूरे कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और उनकी सरकार बन रही है, बार-बार ये कहा जा रहा है। वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार, आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, कांग्रेसों ने, किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है वो आप वहां भी दें। और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। परंतु ये बात करते हैं, बात करके लूट खसोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार में आ रही है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है।
वो अगर अंग्रेजी में वहाँ बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं यहाँ पर। वो जानते हैं लोग हमारे भारत के, सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और अशोक तंवर ने तो ज्वाइन कर लिया है जी कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है एंटी दलित हो गई। देखिए 2 दिन पहले की बाइट उसकी दिखाना। और अशोक तंवर क्योंकि एक पार्टी में तो रहा नहीं है, वो तो हर जगह घूम रहा है, उसके पैर में चक्कर है और वो घूम रहा है। अच्छा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से क्या अपील? मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहूंगा कि 100% मतदान करें इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए। डाला हमने भाई, हमें कोई ऐसा मैं एजेंसी से कमाल का नहीं रख लो क्या हाल है? कैसे हैं आप? जाना है इसके पीछे पीछे। आज हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और आपको इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।